नमस्कार दोस्तों। आज मैं परिवार और एक माँ की कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था और उस परिवार में 2 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन तीनों से बेहद प्यार करते थे, मगर छोटे बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। वे आवारा किस्म का था। कुछ समय के बाद उनके बेटे का शादी हो गया और कुछ सालों के बाद उनकी बेटी का भी शादी बहुत ही अच्छे घराने में हो गई। मगर छोटे बेटे अभी भी कुंवारा का कुंवारा ही था और वह अनपढ़ भी था। छोटा बेटा अपना मेहनत मजदूरी का छोटा सा काम करता था और उसको शादी करने के लिए कोई लड़की भी नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपनी बड़े भाई से मिलती थी। छोटे भाई तो गरीब था। वे अपना मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। फिर भी वे अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। कुछ समय के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तब उनके माँ ने सोची कि कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात न निकले। इसलिए माँ ने अपने ही गांव में एक सीधी साधी लड़की से अपने छोटे बेटे की शादी करवा दी। शादी को होते ही न जाने क्या हुआ कि अनपढ़ बेटा यानी कि छोटा बेटा अपना मन लगाकर काम करने लगा और पहले से ही कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी उसका पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाने नहीं आता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके बड़े भाई ने सोचा कि मेरा छोटा भाई गंवार और अनपढ़ है, हम तो इससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी बेटे ने बंटवारे की तारीख तय कर दिया और बड़े बेटे ने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना। मैं शाम को अपना काम ख़त्म करके आऊँगा तो अंगूठा का निशान लगा दूँगा। तब उसकी बहन ने कही कि अरे बेवकूफ़, तुम तो हमेशा से बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा। ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकने लगी और उसी वक्त वकील भी आ गया और वकील ने बोलने लगा कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 8 बीघा ज़मीन और एक मकान है। अब यह बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है। मैं उसी हिसाब से कागज़ बनवा दूंगा। तब गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 8 बीघा ज़मीन हमारे बड़े भाई के नाम से कर दीजिए और ये घर हमारी बहन के नाम से कर दीजिए। तब बड़े भाई ने बोला कि तुम अपने हिस्से में क्या लेगा। तब गंवार भाई ने बोला कि मेरे हिस्से में मेरी तो प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि
क्यों? क्या मैंने गलत कहा क्या? उस गंवार की पत्नी ने अपनी सास से लिपट कर बोली कि माँ से बड़ी वसीयत क्या है। मेरे लिए तब उसी वक्त भी उसका गंवार पति भी लिपट जाता है। माँ से गंवार बेटे और बहू की प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगाकर लिपट करके और खूब रोते हुए कही कि मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, तुमको इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा है। और रही बंटवारे की बात, तो बंटवारा नहीं करने से ज़मीन नहीं ख़त्म हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे, एक साथ मिलकर रहने को ही तो परिवार कहते हैं। तब छोटे भाई की बात को सुनकर बड़े भाई ने बंटवारे की कागज़ को फाड़ दिया और बहुत ही शर्मिंदा हुआ। और उसी दिन के बाद उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। ये है परिवार और एक माँ की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।